Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप माता जी, और सभी का स्वागत है आज के इस सुबह के हमारे श्रीमद् भागवतम कक्षा। और इतना सुंदर कल परसों मंथन हुआ। कल का भी बहुत सुंदर श्रीमान ब्रज जनानंदन प्रभु ने इतना सुंदर कल चर्चा की श्लोक के ऊपर। तो आज हम उसको आगे लेके जाते हैं। तो सभी वैष्णवों का आशीर्वाद देते हुए आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो मैं श्लोका पढ़ता हूँ पहले। आज हम 4 श्लोकों देखने वाले हैं। प्रभुपाद का खाली अनुवाद है इसमें, और एक श्लोका जो आखिरी श्लोक बीच में जो एक श्लोका है उसका प्रभुपाद ने एक छोटा सा तात्पर्य लिखा है, जो आखिरी वाला 31 31वां। तो ये 4 श्लोकों में भी वर्णन हो रहा है किस तरह से अभी देवहूति माता का अभी जो इस तरह से उनको वापस उनका वो जो बहुत ही सुंदर रूप उनको मिला है, और किस तरह से बाकी सारी दासियां उनकी सेवा कर रही है। तो उसके ऊपर एक चर्चा हो रही है। एक्चुअली कल भी मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो भक्तों के माध्यम से ही हम ऐसे जो श्लोकों में जहाँ पे तात्पर्य नहीं और केवल एक भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो केवल देख रहे हैं कि वर्णन हो रहा है महल का, सुंदरता का, लेकिन उसको भी किस तरह से आध्यात्म से जोड़ सकते हैं ये भक्तों के माध्यम से हमको पता चला। कल भी इतना सुंदर प्रभु जी ने हमको समझाया। तो श्लोका क्रमांक 28। नानेन तां महारेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूत्ने ददुरस्यै च मानदाः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The girls, being very respectful to Devahuti, brought her forth, and after bathing her with valuable oils and ointments, they gave her 5 new spotless clothes to cover her body. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देवहूति माता का स्नान करने के बाद जो दासियां थी बहुत ही सम्मान से उन्होंने देवहूति माता का अभी सेवा कर रहे हो, और वो भी कैसे बहुत ही मतलब जो सुगंध
जो तेल और अन्य वस्तुओं से उनको स्नान करके फिर उनको बहुत ही सुंदर कपड़े दिए गए। उसके बाद में भूषणानि पराध्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृता सवम। So then they decorated her with very excellent and valuable jewels which shone brightly. Next, they offered her food containing all good qualities and a sweet, inebriating drink called आसवम। और उसके बाद जैसे स्त्रियों का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है आभूषण, ओके, तो उनको बहुत ही सुंदर आभूषणों से उनको सजाया, सुसज्जित किया। फिर उनको प्रसादम दिया, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट प्रसादम दिया, और एक ड्रिंक, एक स्वीट इनएब्रेटिंग ड्रिंक जिसका नाम है आसवम। और प्रभुपाद लिखते हैं आसवम इज एन आयुर्वेदिक मेडिकल प्रिपरेशन, इट इज नॉट अ लिकर। क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसको लिकर नहीं, लेकिन क्योंकि थोड़ा क्या बोलते हैं, एक किक मिलता है उसमें, इसकी वजह से, लेकिन वो लिकर नहीं है। It is especially made from drugs and is meant to improve metabolism for a healthy condition of the body. तो शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए और ये आयुर्वेदिक है, कोई नशा नहीं है। तो फिर अतादर्शे स्वम आत्मानं रग्विनं वीरजाम्बरम विरजं कृत्वा स्वस्यास्यां कन्याभिर्बहु मानितम्। Then in a mirror she beheld her own reflection. Her body was completely freed from all dirt and she was adorned with a garland. Dressed in unsullied robes and decorated with auspicious marks of tilaka, she was served very respectably by the maids. और अब जो देवती माता अपने आप को जब आईने में देखती है अपने, तो उनका जो पूरा शरीर अभी, मतलब जो पहले जब उन्होंने सेवा कर रहे थे गर्दम मुनि की, तो जैसे वर्णन किया गया था कि एकदम उनका शरीर बहुत ही मतलब कमजोर हो गया था, दिखने में भी एकदम कमजोर लग रही थी और पूरा धूल से, लेकिन अभी बहुत ही सुंदर लग रही थी देवती माता। और उनको एक बहुत ही अच्छा पुष्प का हार भी पहनाया गया था, उनका पूरा कपड़ा एकदम सुंदर जैसे राजकुमारी की तरह, और एकदम जो बहुत ही सुंदर तिलक जो लगाया उनके माथे पर। और वापस वही दासियां बहुत ही सम्मान से उनका सेवा कर रही थी। तो हम देख सकते कि हम कितने भी अच्छा धोती कुर्ता पहन ले, जब तक हम लोग तिलक नहीं लगाते, अभी मतलब पहले हमको नहीं पता चलता था, लेकिन अभी अगर तिलक नहीं हो तो हमको बहुत ही ऐसा लग रहा है कुछ तो सुना मतलब हमारे शरीर पे। तो जैसे ही हम लोग तिलक लगाते हैं माथे पे, तब एक्चुअल हमारा एक्चुअल सुंदरता आता है। तो यहाँ पे लिखा गया है। तो ये सब करने के बाद जब तिलक लगाया उनको, फिर स्नातम कृत शिर स्नानम सर्वाभरण भूषितम निष्काग्रीवम वलयिनम पूजत कांचन नूपुरम। Her entire body, including her head, was completely bathed, and she was decorated all over with ornament. She wore a special necklace with a locket. There were bangles on her wrist and tinkling anklets of gold about her ankles. तो यहाँ पे एक वर्णन किया गया कि उनको मतलब पूरा उनका शरीर मतलब स्नान किया, मतलब सिर पे भी। तो बेसिकली यहाँ पे प्रभुपाद अभी तात्पर्य में बताते हैं कि जो स्त्रियां होते हैं, जो महिला होती है माता जी, वो लोग हमेशा सर पे स्नान नहीं करते। मतलब जैसे हम पुरुष लोग क्या होते हैं, हम लोग डेली जो स्नान कंप्लीट बात लेते हैं ना सर पे, लेकिन स्त्रियां जो होती है वो लोग सर पे मतलब हमेशा नहीं, मतलब कुछ लोग हफ्ते में एक बार या कुछ, क्योंकि जो हम जैसे जानते हैं ना, जो स्त्रियों का जो आभूषण
जैसे बहुत सारे आभूषण है, उसमें जो बाल है ना वो भी एक उनका बहुत ही बड़ा आभूषण है। तो हम जानते हैं कि स्त्रियां कभी बाल नहीं काटते, जैसे अभी का तो फैशन अलग है, वो बॉयकॉट वगैरह, लेकिन एक्चुअल स्त्रियां जो हमारे जो वैदिक संस्कृति में कभी भी बाल को काटते नहीं। और बाल को अगर आप बार बार पानी से अगर नहलाओगे तो क्या होता है, जो जड़ होता है वो कमजोर हो जाता है, राइट। और अगर कमजोर हो गया तो वो बाल झड़ने लगते हैं। तो स्त्रियों के लिए, क्योंकि उनका बाल भी एक आभूषण है, जैसे हम जानते हैं ना, बहुत जब वो सुंदर ये बनाते हैं, प्लेट्स बनाते हैं पीछे, और फिर उसको फूलों से सजाते हैं, तो उनका जो सुंदरता है जो महिलाओं का वो और निखरता है। तो इसके कारण महिलाएं कभी भी रोज बालों पे नहीं नहाते, सर पे नहीं नहाते, क्योंकि जैसे पानी से वो जड़ अगर कमजोर हुए और बाल झड़ जाए तो फिर परेशान हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं ना, स्त्रियां हमेशा अपने बालों का बहुत ख्याल रखते हैं, स्पेशल ऑयल वगैरह लगाना वगैरह। क्यों? क्योंकि बाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, उनके शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, और उससे उनकी जो सुंदरता या महिलाओं का जो एक आभूषण उसको माना जा रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, द वर्ड कृतस शिर स्नानम अपीयर्स हियर। According to the Smriti Shastra's direction for daily duties, ladies are allowed to bathe daily up to the neck, तो वो गले तक और फिर अपना मुंह। The hair on the head does not necessarily have to be washed daily, और शास्त्र के अनुसार भी तो ऐसा नहीं कि अगर वो डेली अगर महिलाएं सिर पे अगर नहीं नहाएंगे तो ऐसा नहीं कि वो मतलब उनका स्नान अधूरा है या फिर वो कंटेमिनेटेड नहीं। तो शास्त्र भी उनको अनुमति देती है। ओके, द हेयर ऑन द हेड डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी वॉश्ड डेली, फिर भी वो स्वच्छ माना जाता है, भले ही वो रोज सिर पे ना नहाए फिर भी वो स्वच्छ होते हैं। बिकॉज द मास ऑफ वेट हेयर में कॉज कोल्ड, और ये भी और एक सम्मान, क्योंकि स्त्रियों के बहुत बाल होते हैं, तो अगर सही से रोज नहाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि अगर सही से पोंछा नहीं तो उनको सर्दी खांसी ये भी हो सकती है। For ladies, therefore, taking bath up to the neck is ordinarily prescribed, and they take a full bath only on certain occasions, जैसे हफ्ते में एक बार या कोई त्योहार, उस तरह से एकादशी। When a lady takes an ordinary bath, it is called मल स्नान। तो इसका नाम भी प्रभुपाद बता रहे हैं, स्मृति शास्त्र में कहते हैं। तो जब वो लोग गले तक केवल नहाते हैं तो उसको मल स्नान कहते हैं। And when she takes a full bath, including the head, it is called as शीर स्नान। And at this time, it is said it needs sufficient oil to smear on the head. That is the direction of the commentators of Smriti Shastra. Mukam karoti vachalam pangum langete girim yakripatam aham vande Shri Guru Dina Tarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णवों का आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि ये सारे जो श्लोका है ना, हम लोग सोचते हैं कि भागवतम अमल पुराण पूरे भगवान के बारे में वर्णन हो रहा है, वर्णन करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए, और यहाँ पे मैत्रेय मुनि और विदुर इतने उत्तम भक्त ये क्या चर्चा कर रहे हैं, मतलब देवहूति और कर्दम मुनि का मिलन, और फिर ये सब किस तरह से देवहूति माता कमजोर हो गई शारीरिक स्तर पे, और अभी उनका ये सारा सौंदर्य का वर्णन हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये पूरा जो है भागवतम हम जैसे बद्ध जीव के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, भक्ति के नाम पे, जब हम भक्ति में आते हैं, गंभीर होने के नाम पे कभी कभी हम अपने स्वास्थ्य को या अपने पूरा जो एक जीवन को हम लोग दुर्लक्ष्य कर सकते हैं। और ये सारे संवाद से हमको पता चलता है कि सेल्फ केयर, डिवोटी केयर जो बोलते हैं ना हम लोग, डिवोटी केयर, सेल्फ केयर, वो भी कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि कभी कभी हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस ना हाफ नॉलेज, तो कभी कभी पूरा ज्ञान ना होने के कारण हम कभी कभी समझ नहीं पाते कि एक्चुअली भक्ति है क्या, कि केवल और केवल अपने भगवान की भक्ति ऐसे करो, इतनी गंभीरता से करो कि, और कभी कभी हम सोचते ना, प्रभुपाद ने कहा है ये एक जीवन आप कृष्ण के लिए दो, आपने इतने सारे जीवन आप जिए हैं,
केवल एक जीवन आप कृष्ण के लिए दो और आपका जीवन सफल होगा। तो कभी कभी हमको लगता है मतलब एक जीवन भगवान को देना मतलब ना रात ना दिन कुछ ना देखते हुए केवल भक्ति करो। ये शरीर पंचभूत से बना हुआ भौतिक है। हम लोग तो सच्चित आनंद है। शरीर के ऊपर ना ध्यान देना, तो ऐसे धारणाएं हम पाल सकते हैं। तो इस ऐसे सारे विवरण से हमको पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शरीर भी एक भगवान का दिया हुआ एक यंत्र है, तो इसका भी देखभाल हमको कितनी अच्छी तरह से करना चाहिए। और आज ही मतलब गोविंद प्रभु जो बहुत ही वरिष्ठ जो राधा गोपीनाथ टेम्पल के पहले ब्रह्मचारी थे, तो वो उनका आज सुबह उन्होंने एक सुंदर बताया प्रसंग कि इस तरह से अर्जुन भी अर्जुन को क्या कहते हैं, गुड़ाकेश, मतलब जिन्होंने अपने निद्रा पर नियंत्रण, निद्रा पर जीत पा ली थी। तो एक दिन क्या हुआ था महाभारत के युद्ध में, 18 दिन जो युद्ध चला, तो ऐसे कहा गया, वो बता रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि युद्ध बिना रुकावट के, नहीं तो जैसे ही सूर्य अस्त होता तो शंख बज जाता और युद्ध रुक जाता और अगले दिन शुरू होता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि युद्ध कंटिन्यूस चल रहा था, मतलब सूर्य अस्त के बाद भी युद्ध चला जा रहा था। और ऐसे चलते चलते अगले दिन अर्जुन ने भगवान से कहा, और वो बता रहे हैं कि ये व्यासदेव ने वर्णन किया हुआ है, उन्होंने अर्जुन ने भगवान से कहा कि कल क्योंकि किसी ने क्या कहते आराम नहीं किया और युद्ध कंटिन्यूसली ये चल रहा है, इसके वजह से सब लोग जो है थके हुए हैं। तो कृपा करके मैं आपसे ये क्या कहते हैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ देर के लिए आप युद्ध रोकिए ताकि सब लोग थोड़ा सा विश्राम करें। तो इस तरह से जो है अर्जुन जो है भगवान से रिक्वेस्ट करता है, और भगवान जैसे ये अर्जुन की जो ये रिक्वेस्ट आता है तो तुरंत भगवान भी उसको मान्य करते हैं, ऐसे वो बता रहे थे। और इमीडिएटली क्या होता है, दोनों कौरव और पांडव उस कुछ देर के लिए एक पावर नैप लेते हैं। जो घोड़े पे थे वो बोल रहे थे घोड़े पे सो गए, जो हाथी पे थे वो हाथी पे सो गए, और जो योद्धा जमीन पे थे वो वहीं पे लेट गए, और इस तरह से जो भी रथ पे थे। तो इस तरह से कुछ देर के लिए ना युद्ध थम गया और सब लोग विश्राम करने लगे। तो ऐसा नहीं कि जब अर्जुन ने कहा कि, और अर्जुन तो गुड़ाकेश, मतलब उन्होंने अपने नींद पे भी विजय पा लिया था। और ऐसा नहीं कि कृष्ण ने कहा कि अर्जुन एक तुम क्या बात कर रहे हो, युद्ध चल रहा है और तुम यहाँ पे सोने की बात कर रहे हो। नहीं, तो भगवान भी प्रैक्टिकल है। तो शारीरिक जो हमारी जो जरूरतें है, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त स्वप्नस्य बोधसु, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, राइट, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो भक्ति में आने का मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने शरीर को दुर्लक्ष्य करें। तो कल प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। सबसे पहला स्वास्थ्य, फिर साधना, फिर हमारा परिवार, इस तरह से। और प्रभुपाद ने भी एक बात, जब प्रभुपाद खुद किचन में कुकिंग वगैरह करते थे, उन्होंने एक पेज के ऊपर ये लिख के उन्हें चिपकाया था, और वहां पे भी प्रभुपाद ने भी फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रायोरिटी किसको देना है, स्वास्थ्य को देना है, उस पे लिखा था। तो इवन अगर आप देखेंगे भगवान भी कितने प्रैक्टिकल है, उन्होंने भी बताया अर्जुन को युक्त आहार विहार, ये सारे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको दुर्लक्ष्य करेंगे तो फिर भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, और अपना मतलब भौतिक जीवन में भी जो हमारे कर्तव्य है उसको भी हम जो है निभा नहीं पाएंगे। तो युद्ध के समय भी अर्जुन ने, जो गुड़ाकेश है, खुद जिसने अपने नींद को काबू किया था, उसको भी पता चला कि अभी सब लोग थके हुए हैं विश्राम न लेने के कारण, और ऐसे स्थिति में उन्होंने कुछ देर के लिए सब लोगों ने विश्राम दिया। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो शारीरिक जो जरूरतें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई ना, उनका एक स्वभाव है, हर किसी का अलग शारीरिक चैलेंजेस है या डिमांड्स है। तो एवरीबॉडी, हर किसी को ना उसका ख्याल जरूर रखना चाहिए।
और भगवान ने भी कहा कि हाँ सबको विश्राम लेने दो, तो इससे हमको पता चलता है। तो यहाँ पे भी देवहूति माता ने बहुत सुंदर तरीके से अपने पति का सेवा किया, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को दुर्लक्ष्य किया। तो यहाँ से हमको सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति अगर हमको कंटिन्यूसली करना है तो शरीर का स्वास्थ्य में मतलब शरीर का स्वास्थ्य का भी हमको बहुत ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप देखेंगे पूरा प्रैक्टिकल है भगवत गीता। और सेकेंडली ऐश्वर्या, यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि कर्दम मुनि इतने बड़े योगी, मतलब इतने वो मतलब त्यागी, मतलब वो तो मतलब उनका कुटिया भी नहीं था, और जब अचानक उन्होंने इतना बड़ा महल बनाया, तो इससे हमको पता चलता है कि जीवन में जो ऐश्वर्य जो है उसका भी हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। क्योंकि भगवान अगर हमको दे रहे हैं कुछ, तो ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत टाइम बोलते हैं ना सिंपल लिविंग, सरल जीवन भक्ति में, और फिर हम लोग ये भी सोचते हैं कि कुंती महारानी कहते हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवी। तो एक्चुअली ना अगर हम देखेंगे वी हैव टू बी, हमको देखना है कि अपना स्तर क्या है, क्योंकि हर किसी का एक स्वभाव है, हर एक जीव का स्वभाव है। तो हम लोग ना इमैच्योरली मतलब अपरिपक्व अवस्था में ना कुछ छोड़ना या पकड़ना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। क्योंकि कभी कभी हम बहुत सारे महाराज हैं जो बहुत गंभीरता से क्या कहते हैं क्लास देते हैं, प्रवचन देते हैं, और कुछ महाराज है जो प्रैक्टिकली, तो हर महाराज जो बता रहे हैं ना वो सब सही है, लेकिन हम लोगों को देखना है कि हम किस स्थिति पे है। जैसे एक उदाहरण दूं तो एक बार हम लोग मतलब मैं, मेरा परिवार और एक भक्त का परिवार, हम एक यहाँ पे गए थे, वर्णाश्रम जैसे है ना, जहाँ पे पहले जैसे रहते थे, पूरा नेचुरल, कुछ भी आधुनिक यूज नहीं होता। तो हम लोग वहाँ पे गए थे एक दिन रहने के लिए, वहाँ उसका एक ये लेने के लिए एक फील, मतलब कैसे रहते हैं वहाँ पे, हर चीज, मतलब वहाँ पे लाइट वगैरह कुछ भी नहीं, पहले जैसे वहाँ के टॉयलेट सब। तो फिर रहने के बाद फिर ऐसा डिस्कशन हो रहा था कि ये अभी जो हम लोग शहर में रह रहे, कितना त्रस्त होता है, कितना टेंशन लाइफ, कितना स्ट्रेसफुल लाइफ, तो क्यों ना हम लोग ये छोड़ के यहाँ पे रहने लगे। बच्चों को यहाँ पे गुरुकुल का शिक्षा भी मिलेगा, और कमाना वगैरह कुछ नहीं, भक्ति करना है, और यहाँ पे जो खेती करना है, तो इस तरह से हम लोग क्यों ना रहे, ऐसा डिस्कशन हो रहा था। तो हम और एक जो परिवार था, भक्त का परिवार, तो वो जो माता जी है वो बोलने लगी हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, मेरे घर में जो सोफा है ना उसको मैं नहीं छोड़ सकती, मैं उसको लेके आना चाहती हूँ। अगर हमने यहाँ पे रहने का अगर निर्णय लिया तो मैं आने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वो जो सोफा है ना उसको मैं लेके आऊंगी। तो अभी हम लोग सोच सकते कि माता जी को इतना आसक्ति क्यों है इस सोफे से। तो यहाँ पे पता चलता कि हर किसी का एक स्वभाव है, माता जी गलत नहीं है, उसका मतलब वो जो है ऑनेस्टली वो बता रही है मुझे वो सोफा चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इमैच्योरली कुछ कभी कभी हमको लगता है कि भक्ति मतलब सरल जीवन, ये सब ऐश्वर्य छोड़ के हम लोग एकदम सिंपल जीवन जिएंगे, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल। हर किसी का स्वभाव के अनुसार हमको चलना है। अगर इमैच्योरली हमने कुछ छोड़ दिया और बोले कि चलो कोलावेट श्रीधर उसका जीवन देखो कैसे था, तो मैं उसकी तरह रहूंगी, तो फिर क्या होगा ना, हम लोग वो दिखावे के लिए शायद हम लोग उसको अपनाने का कोशिश करें, लेकिन हम लोग अंदर से जो है ना भक्ति कर पाएंगे और ना संतुष्ट रहेंगे। तो जो हमको भगवान ने दिया हुआ है, जितना हो सके हम लोगों को वो निर्बंधी कृष्ण संबंधी के मतलब भगवान के लिए इस्तेमाल करते करते हमको भक्ति करते रहना है। तो यहाँ पे जो ये सेल्फ केयर यहाँ पे जो बताया जा रहा है अभी जो देवहूति माता का, तो ऐसा मत सोचिए कि मतलब ये सब क्या है, इतने सारे दासियां उनकी सेवा कर रहे, उनको स्नान, उनको बहुत अच्छे गहने आभूषण, ना ये सब जरूरतें है। हाँ भगवान ने उसको बनाया है, मतलब ये सारे अगर कोई आसक्त ना होते हुए अगर इसको, जैसे एक हमारे चैतन्य चरितामृत में भी एक वर्णन आता है ना, जब मुकुंद दत्त गदाधर श्री गदाधर पंडित को पुंडरिक विद्यानिधि के घर लेके जाते हैं उनसे मिलाने के लिए,
और उनको जाने से पहले बताते हैं कि मैं आपको एक बहुत ही उत्तम भक्त से मिलाना चाहता हूँ। इतने उत्तम भक्त है कि आप देख के ही, मतलब भक्तों को क्या होता है, और उनसे भी उत्तम भक्त मिलने का उनको हमेशा एक लालसा होती है कि मुझे और उत्तम भक्त का दर्शन मिले, उनकी सेवा मिले। तो गदाधर पंडित बहुत ही खुश होके चलो मुकुंददत्ता के साथ जाते हैं। लेकिन वहां जाते हैं, उनके घर में जब जाते हैं, वो उनका ऐश्वर्य देख के ना पहले तो बोलते हैं, अरे मतलब ये कैसा भक्त है, इतना ऐश्वर्य। और उनका फिर वर्णन किया गया, वो एकदम बैठे हुए थे, उनके सर पे एकदम बहुत ही कीमती कीमती जो सुगंध आने वाले तेल से उनका बाल उनका बनाया गया था, और वो पान खा रहे थे, चबा रहे थे, और एकदम ऐसे एक राजा की तरह उनका पूरा वर्णन दिया गया, वो बैठे थे। और फिर जब गदाधर पंडित ने ये देखा, तो उन्होंने, उनके मन में जो है एकदम, उन्होंने कुछ व्यक्त नहीं किया, लेकिन उनके मन में शंका आई, ये मुकुंद दत्त मुझे किससे मिलाने आया है। मतलब बाहरी दृष्टिकोण से वो एकदम कर्मी लग रहे थे, मतलब एक भौतिकवादी व्यक्ति। तो फिर मुकुंद दत्त को उनका जो हृदय वो जान गए, और उनको पता चला कि ये अपराध कर रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि के इसमें। और उन्होंने तब क्या किया, वो जो श्लोका है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, वो जो श्लोका है जिसका अर्थ ये है कि पूतना राक्षसी एक बहुत ही साध्वी का वेश लेके आई। उसका वेश था साध्वी का, लेकिन अंदर उनका क्या था, इंटेंशन क्या था, भगवान को मारने का। और भगवान ने ऐसे, मतलब जिसकी मनोभावना थी उनको मारने की, लेकिन उन्होंने, भगवान ने क्या देखा कि वो मुझे दूध पिलानी आई है, माँ की तरह हो। तो ऐसे भगवान ने राक्षसी को भी, उतना जैसे राक्षसी को भी भगवान ने माँ का दर्जा दिया। और अपने आध्यात्मिक जो लोक में कहते हैं कि 3 माताएं हैं, यशोदा मैया, देवकी और पूतना। तो ऐसे भगवान का मैं शरण कैसे छोड़ सकता हूँ। तो जैसे ये श्लोका मुकुंद दत्त दोहराने लगते हैं, तो पुंडरीक विद्यानिधि उस श्लोक को सुन के इतने भाव में आ जाते हैं, वो मतलब जहाँ पे बैठे वहां से निकल उठ जाते हैं, और जमीन पे एकदम रेंगने लगते हैं, और आंखों से उनकी अश्रुधाराएं निकलती है, और वो चिल्लाते हैं कृष्णा कृष्णा। और जब गदाधर पंडित जब इस भाव को देखते हैं, तब उनको समझ में आता है कि मैंने बहुत बड़ा जो है गलती की है। मैंने केवल बाहरी दृष्टिकोण से इनको देख के मैंने इनका वैष्णव अपराध किया है। और फिर उनको पता है वो उन्हीं से उनको अपना गुरु बनाते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये जो ऐश्वर्य जो है ना, ये भी भगवान की ही शक्ति है, भगवान का ही एनर्जी है। तो वी हैव टू, अगर भगवान हमको दे रहे हैं, वी शुड नो हाउ टू यूटिलाइज इट। हमको ऐसा नहीं सोचना है कि अभी भक्ति में आया हूँ, मतलब मैं सरल जीवन जीऊंगा, भगवान मुझे ऐश्वर्य देंगे तो मैं उसको ठुकरा दूंगा। नहीं, देन दैट इज नॉट, वो फिर डुप्लिसिटी होता है। क्योंकि हमारा क्या है, प्रभुपाद कहते हैं वी डू नॉट ओन एनीथिंग। एक बार किसी ने बोला कि प्रभुपाद आई एम वेरी फॉलन, मैं बहुत पतित हूँ। प्रभुपाद ने बोला यू आर मोस्ट ऑफ नथिंग। उसने बोला आई एम मोस्ट फॉलन ना, तो प्रभुपाद ने बोला यू आर मोस्ट ऑफ नथिंग। मतलब हम कभी कभी वो मोस्ट फॉलन का भी जो हम स्टेटमेंट देते, उसमें भी एक तरह का अहंकार होता है कि देखो मैं अपने आप को बहुत पतित समझता हूँ, वो भी एक अहंकार होता है। तो प्रभुपाद क्योंकि ही इज आचार्य, वो समझ सकते हैं हम किस भावना से क्या कह रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा यू आर मोस्ट ऑफ नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। तो अगर हमको भगवान ऐश्वर्य दे रहे हैं, तो हमको उसको स्वीकार करके भगवान की सेवा में लगाना है। क्योंकि आज के इस आधुनिक इसमें अगर जब कोई देखता है कि अरे हरे कृष्णा के जो ये भक्त है बहुत ही मतलब उनका ऐश्वर्य भी है, अच्छे अच्छे पोस्ट में भी है, पढ़े लिखे है, तो इससे वो लोग प्रभावित होंगे। मानो अगर हम सब लोग कोलावे श्रीधर जैसे झोपड़ी में रहने लगे, और बहुत उत्तम भक्त है लेकिन रहते झोपड़ी में, तो सोचिए अगर आप प्रचार करने जाओगे तो लोग बोलेंगे अरे इसका देखो रहने के, भले ही बहुत बड़ा भक्त है, दिन भर माला करता है, भाव है, सब है, लेकिन हमको नहीं बनना है बाबा ऐसा भक्त। हमको अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा के अच्छी तरह से। लेकिन वही जब देखते हैं कि अरे भक्ति भी कर रहे हैं, ऐश्वर्य भी है इनके पास,
अच्छे पोस्ट में भी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, हर कोई ग्रेजुएट है, कोई इंजीनियर है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ये एक्चुअली भले ही भौतिक ऐश्वर्य है, लेकिन आकर्षित तो करेंगे लोगों को। लोग सोचेंगे हाँ हमको भी इस्कॉन में हम आएंगे, हम भी ये लोग बता रहे हैं उनको सुनेंगे, राइट। तो इस तरह से हम ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। इवन जैसे हम लोग जानते हैं ना, प्रभुपाद के साथ एक बार ऐसा या एक शिष्य ने आके कहा कि प्रभुपाद ये जो साधु है वो पैसे को छूता भी नहीं, वो कहते हैं माया है। तो प्रभुपाद ने कहा मुझे ऐसे साधुओं से कुछ लेना देना नहीं, अगर कोई मुझे धन दे रहा है तो लेके आओ, चाहे तो मैं उसके साथ धन को अपने सामने रख के फोटो भी निकाल के देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस धन का क्या करने वाला हूँ, मैं इसको भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। तो इस तरह से हमको अपना जो स्वभाव है हमको जानना है। तो डुप्लिसिटीली मतलब कोई आपने बहुत बड़ा प्रवचन सुन लिया जहाँ पे महाराज जो कहते हैं ना वो सब 100% करेक्ट है। जब कोई महाराज कहते हैं कि ये हमको यहाँ से निकलना है, हमको आसक्त नहीं रहना है, जितना हो सके सरल जीवन जीना है, एवरीथिंग इज करेक्ट। और आप प्रभावित होके अगर आपने सोचा कि हाँ महाराज ने ऐसा काम, मैं अभी सब जॉब छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, और मैं कहीं जंगल में जाऊंगा या फिर मैं टेम्पल ज्वाइन कर लूंगा, और आपकी वो कुछ देर के लिए आपको प्रेरणा मिली है, लेकिन आपका स्वभाव वो है नहीं, आपका स्तर वो है नहीं, तो क्या होगा, वो कुछ देर का जो आपका प्रेरणा है ना वो चला जाएगा, क्योंकि अभी तक आपकी साधना उस लेवल की नहीं है। वो प्रेरणा को बनाए रखने के लिए साधना भी उस लेवल का होना चाहिए। अभी महाराज तो गलत नहीं है, कुंती महारानी जो कहा वो भी गलत नहीं है, हर चीज सही है, लेकिन हमको देखना है कि मैं किस स्तर पे हूँ। अगर उस स्तर पे एक दिन हम पहुंच गए तो फिर जो महाराज ने कहा था ना वो हम लोग पालन कर पाएंगे। इमैच्योरली अगर हमने सोचा कि हाँ महाराज ने बोला कि ये सब माया है, ये मत करो वो मत करो, चलो मैं आज से उसको पालन करता हूँ, अगर आप सही में उस स्तर पे नहीं है और आप अभी परिपक्व भी नहीं है, तो फिर आप कहेंगे अरे महाराज ने तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद की, मैं क्यों गया था वो प्रवचन में, मैंने वो सुन के मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, अभी मेरे पास जॉब भी नहीं है, मेरे अभी भक्ति में भी रुचि भी नहीं आ रही, और यहाँ पे भक्त लोग भी क्योंकि अब क्या होता है ना, क्योंकि हम लोग क्या है बद्ध जीव है जो भक्ति कर रहे हैं, तो भक्तों के बीच में भी ना कंडीशनिंग बद्ध होने के कारण, हर कोई अपने अपने गुणों के कारण भक्तों में भी अनबन होती है। एक बार ऐसे हुआ था कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बहुत ही मतलब प्रभुपाद के ऐसे उत्कृष्ट भक्त, वो एक बार रोते आए प्रभुपाद के पास, रोते रोते उन्हें कहा कि प्रभुपाद मुझे तो लगा था कि केवल भौतिक संसार में लोग ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तुलना करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी प्रभुपाद आपके इस आंदोलन में, आध्यात्मिक फैमिली में भी लोग मुझे कह रहे हैं कि आप काले हो, बिकॉज ही वॉज अ ब्लैक अमेरिकन, तो भी था वो ब्लैक व्हाइट, और वो रोने लगे कि यहाँ पे भी मुझे कह रहे हैं कि आप काले हो, मतलब यू आर अ ब्लैक अमेरिकन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है प्रभुपाद। और प्रभुपाद ने तुरंत उनसे कहा कि तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क है, आप में और उनमें क्या फर्क है, वो लोग क्योंकि वो लोग भी बद्ध अवस्था में है, भक्ति कर रहे हैं, आप भी, और वो इसकी वजह से आपको वो डिफरेंशिएट करे, डिस्क्रिमिनेट करे कि आप काले हो, और आप भी खुद को शरीर समझते हुए आप वो जो कह रहे हो उसको मानकर दुखी हो रहे हो, तो फिर उनमें और आप में क्या फर्क है। तो आपको भी, तो कहने का तात्पर्य है कि आप जब तक उस शरीर के स्तर से नहीं उठोगे तो इस तरह के अनबन, इस तरह के झगड़े होते रहेंगे। तो हम लोग भी अभी भी वी आर स्टिल ऑन बॉडीली प्लेटफॉर्म, राइट। और क्योंकि हम अभी भी शरीर स्तर पे होने के कारण ये हमको धन की फिर क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये सब रियलिटी है। हम लोग खाली क्या कहते हैं इमैच्योरली हम लोग नहीं बोल सकते कि ये सब कृष्णा देख लेगा, मैं केवल भक्ति करूंगा। हम लोग कौन थे वो, श्रीनिवास आचार्य ना, तो एक बार महाप्रभु ने उनको पूछा है, श्रीनिवास जब भी देखता हूँ मैं देखता हूँ कि तुम भक्ति कर रहे हो, ना तुम कोई धंधा ना कोई काम कर रहे हो ना कुछ, तो तुम्हारा परिवार चलता कैसा है। तो उन्होंने क्या कहा महाप्रभु को, महाप्रभु मैं ना केवल 3 बार ताली बजाऊंगा, 1 2 3, और कृष्णा ने उस 3 तालियों बजाने के अंदर जो मेरे
परिवार को चलाने के लिए जो जो जरूरत है वो नहीं पूरी की तो मैं जाके गंगा में डुबकी लगा के मैं अपना आत्महत्या कर लूंगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बहुत हंसने लगे और उन्होंने कहा कि श्रीनिवास, मैं तुमको वचन देता हूँ, आगे चल के हो सकता है लक्ष्मी दरिद्र हो जाए। हाँ, ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक बता रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आगे चल के हो सकता है लक्ष्मी दरिद्र हो जाए, लेकिन तुम्हारे परिवार में या तुम्हारे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। हर एक जो तुमको चाहिए उसका मैं ख्याल रखूंगा। अभी ये सोचिए, अगर किसी ने सुन लिया तो वो भी सोचा कि मैं भी पूरा दिन, लेकिन हमको ये देखना है कि हम क्या श्रीवास ठाकुर के स्तर पे है क्या। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको कह रहे, तो सोचिए उनका स्तर क्या है। तो ये प्रेरणा देने के लिए है हमको, लेकिन हमको वो अगर हम अनुसरण करेंगे, हाँ, अगर हम सोचेंगे मैं भी श्रीवास ठाकुर की तरह 3 बार ताली बजाऊंगा, काम कुछ नहीं करूंगा, केवल माला करूंगा, भागवतम पढ़ूंगा, सत्संग जाते रहूंगा, लेकिन काम कुछ नहीं करूंगा, अपने जो भी कर्तव्य है उसको नहीं करूंगा और खाली 3 बार ताली बजाऊंगा, नहीं आया तो हम जाके अगर गंगा में डूब जाएंगे तो हम मर जाएंगे कुछ आने वाला नहीं। तो उसी तरह से वी हैव टू प्रैक्टिकली, तो यहाँ पे ये जो देहूती माता का जो वर्णन हो रहा है, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। इसको ऐसा मत सोचिए कि भक्त होने के बाद ये सब नहीं, ये सब जरूरतें है, हम समाज में रह रहे हैं, वी हैव टू, हमको अपना शरीर का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाहर जब हम जाते हैं हमको दिखावा नहीं करना है, लेकिन जो बेसिक एक माता जी का, एक महिला का जो आभूषण है, जैसे सोने के गहने, मतलब जितना चाहे उतना, अच्छी साड़ी, अच्छी तरह से श्रृंगार, ये सब प्रैक्टिकल है। जब देखिए हमारे सत्संग में जब जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, उस टाइम जब माता जी लोग सज धज के आते हैं तो भगवान भी कितने प्रसन्न होते हैं उनको देख के। और वो क्यों सज धज के आते हैं? भगवान के लिए। और यही हमारी वैदिक संस्कृति है। इवन सिंपल आ सकते हैं, मतलब, और वो ऐसे नहीं कि ज्यादा एकदम बड़ा चढ़ा के दिखावे के लिए नहीं, जितना चाहिए, सुंदर साड़ी, जितने गहने चाहिए, अच्छी तरह से फूलों का श्रृंगार, ऐसा करके जब आते हैं तो बहुत सुंदर माताएं, मतलब भगवान के प्रसन्नता के लिए आते हैं। उसी तरह प्रभु जी धोती कुर्ता, अपना तिलक, तो ये सारा जो है प्रैक्टिकल है। तो और हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं, ये जो कलयुग में जो हमको जरूरतें है, वी कैन नॉट, हम लोग क्या कहते हैं, बैकवर्ड नहीं जा सकते। सर्टेन थिंग्स हमको भी अपनाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग उसमें आसक्त नहीं होंगे। नहीं तो देखो, देवती माता ने इतना सेवा किया, चाहे तो कर्दम मुनि अपने योगिक शक्ति से उनको डायरेक्ट, जब उन्होंने कहा कि मुझे भी संतान चाहिए, तो वो योगिक क्या कहते हैं, शक्ति से उनको संतान दे सकते थे। बिना क्या कहते हैं, उनके साथ आलिंगन किए हुए या संभोग किए हुए वो दे सकते हैं। इतना अगर वो महल बना सकते हैं, ऐसा महल जो मतलब इतना हम लोग ने भी पढ़ा उसका वर्णन, अगर वो ऐसा महल बना सकते हैं, उनके पास इतनी शक्ति, तो ऐसे उनको संतान हो उत्पत्ति करके दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल, सो दैट वी आल्सो अंडरस्टैंड, ये जो शारीरिक जरूरतें है, और ये तो मतलब इतने बड़े योगी और देवती माता इतने बड़े स्वयंभू मनु की पुत्री, तो हम तो ऐसे बद्ध जीव है, हम हमारे स्तर पे जो भी हमारे शारीरिक जरूरतें है, वी कैन नॉट इग्नोर। तो एक घर, एक अच्छा घर चाहिए। मतलब इवन अगर आप देखेंगे, जब अर्जुन हमारे भगवान कृष्ण, जब दुर्योधन ने कहा कि मैं उनको कुछ भी नहीं दूंगा, तो वो कह सकते थे चलो अच्छा हुआ, पांडवों को अभी वैराग बनने का एक मौका मिल गया, चलो कुछ उनको नहीं मिल रहा है तो उनको भक्ति करने दो। नहीं, भगवान गए, वो बोले एटलीस्ट 5 गांव दो। तो देखिए कितना प्रैक्टिकल है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, भगवत गीता पढ़ने से लोग सब छोड़ देंगे। नहीं, कहाँ छोड़ देंगे, भगवान खुद गए, उनको 5 गांव दो। वो लोग क्षत्रिय है, उनको रूल करके ही उनका जीवन व्यापन करना है। तो भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि देखो अभी अर्जुन, दुर्योधन तो तुमको कुछ देने वाला है नहीं, तो मुझे लगता है कि तुमको भक्ति करने का एक मौका मिल रहा है, सब छोड़ छाड़ के तो एक काम करो, तुम लोग अभी 14 साल वनवास में रहे हो, तो तुमको अभी पता ही है जंगल में कैसे रहना है, तो अभी आराम से जंगल में रह के जितना जीवन बाकी है आप भक्ति करो। ऐसा बोला क्या भगवान? नहीं, भगवान जाते हैं, बोलते 5 गांव तो दो। तो इट इज सो प्रैक्टिकल। तो अगर कोई बोलता है ना मैंने भगवत गीता पढ़ा और मुझे सब पता चला, यहाँ भौतिक जगत में कुछ नहीं करना है, देन ही इज टोटली
इग्नोरेंट। भगवान ने 5 गांव मांगे उनके काम, मतलब उनको, मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं, तुमको भक्ति भी करना है और अपना कर्तव्य भी निभाना है, और कर्तव्य निभाते निभाते मां मनुस्मर युद्ध च। तो कैसे हमको भक्ति करना है, युद्ध भी लड़ना है, अपना जो भी एज पर अवर वर्ण आश्रम, अपना जो युद्ध है, हम जो कुरुक्षेत्र रोज लड़ रहे हैं, पड़ोसी के साथ, बॉस के साथ, ये सारा कुरुक्षेत्र लड़ते लड़ते भगवान का स्मरण करते हुए, कार्य करते हुए, कर्तव्य करते हुए, कृष्णा ने नहीं बोला सब छोड़ दो और नहीं, और फाइनली भगवान ने युद्ध रचा दिया उनको वापस उनका जो हक देने के लिए। तो देख सकते भगवत गीता इज सो प्रैक्टिकल। सो अगर कोई भगवत गीता पढ़ के अगर इनएक्टिव बन रहा है, मतलब सब छोड़ रहा है, दैट मीन्स उसने अभी he has learned that भगवत गीता तो सम रॉन्ग गुरु, या फिर उसने समझा ही नहीं। तो वी हैव टू बिकम वेरी प्रैक्टिकल एंड द करंट जो हमारा अभी कलयुग का हम जहाँ पे रह रहे, व्हाटएवर हमको चाहिए, जरूरतें है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सब कोश धीरे धीरे इसको लांघते लांघते, ट्रांसेंड करते करते वी विल रीच टू आनंदमय कोश। एंड व्हेन वी रियली, हम लोग जब सही में उस स्तर पे पहुंचेंगे, तो हम अपने आप भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हम धीरे धीरे सब छोड़ के हो सकता है कोई मायापुर में, कोई वृंदावन में सेटल हो सकता है। बट इमेच्योरली अगर हम अपना सब सोचेंगे ये सब माया है, ये जॉब माया है, परिवार माया है, ये ऐश्वर्य जो है माया है, अगर छोड़ के हम अगर इमेच्योरली अगर हम गए, तो फिर ना हम घर के ना घाट के, जो कहते हैं ना, उस तरह से होगा। प्रभुपाद ऑल्सो वाज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। जैसे और एक लास्ट एग्जांपल देके, प्रभुपाद कितने प्रैक्टिकल थे। तो जब प्रभुपाद ने आंदोलन शुरू किया और उन्होंने श्याम सुंदर प्रभु को एक क्या किया था, एक सेवा दी थी जगन्नाथ कार्व करने के लिए। तो जब जगन्नाथ कार्व कर रहे थे ना, उनको सिगरेट पीने की आदत थी। तो उन्होंने क्या किया था, उस सिगरेट के डब्बे को बलदेव उन्होंने बना, भगवान बलदेव का कार्विंग किया था। तो बलदेव के सर पे सिगरेट रख के वो बाकी जो सुभद्रा माई और जगन्नाथ जी को कार्व कर रहे थे। और तभी वहां पे प्रभुपाद आते हैं, और प्रभुपाद आके देखते ना, वो प्रभुपाद को शौक आ जाते हैं। सोचिए, मतलब बलदेव जी के ऊपर हम लोग मुकुट लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, और श्याम सुंदर जी ने क्या रखा था, सिगरेट की डब्बा। तो प्रभुपाद ने बोला क्या कर रहे हो तुम, मतलब तुम भक्ति कर रहे हो और एक सिगरेट। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद इसके बिना मेरा नहीं होगा, मुझे मतलब दिस इज आई एम एडिक्टेड प्रभुपाद, आई हैव टू स्मोक। तो प्रभुपाद ने बोला नथिंग डूइंग, कल से केवल 5 सिगरेट। और प्रभुपाद ने पूछा तुम कितने पीते हो दिन में, तो बोलता है मिनिमम 10 तो मुझे लगते ही है। तो प्रभुपाद ने बोला नथिंग डूइंग, कल से केवल 5। तो श्याम सुंदर बहुत खुश हो गए, उन्होंने बोला अरे मुझे प्रभुपाद ने परमिशन दिया है 5 सिगरेट पीने के लिए। प्रभुपाद ने बोला ये क्या चल रहा है, आई डिड नॉट गिव यू परमिशन, कल से 5, धीरे धीरे 3, फिर 2, फिर 1 एंड देन 0, आई एम नॉट गिविंग परमिशन 5 फॉर लाइफ टाइम। तो मतलब प्रभुपाद प्रैक्टिकल थे, प्रभुपाद को पता चला कि एडिक्शन है वो, एक दिन में नहीं छोड़ सकता वो। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, पहले 5 पियो, फिर धीरे धीरे 3, और प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने सब छोड़ दिया वो। तो इस तरह से, ऐसा नहीं बोला प्रभुपाद ने कि तुम सिगरेट पियो, चलो यहाँ से निकलो, ये मतलब तुम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को तो प्रभुपाद को पता था कि सेवा में भी लगाना है, और उनका जो गलत, जो उनका अनर्थ है उसको भी दूर करना है। तो इस तरह से तो प्रभुपाद ने मतलब इतने, मतलब सोचिए, मतलब प्रभुपाद ने ऐसे क्या कैसे हैंडल किया रहेगा हर सिचुएशन को। तो उसी तरह से, और फाइनली हमको वी हैव टू बी वेरी क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंटली थॉटफुल, मतलब हमको सोचना चाहिए कि कहाँ पे किस ज्ञान को अप्लाई करना है। हम हर महाराज का जो क्लास सुनते हैं उसको एब्जॉर्ब करना है, एंड वी हैव टू थिंक वेयर वी कैन अप्लाई इट। इवन प्रभुपाद का अगर आप स्टार्टिंग का अगर आप देखेंगे लाइफस्टाइल, प्रभुपाद कैसे थे, सुबह 4 माला करते थे, दोपहर में 4 माला, शाम को और रात को। प्रभुपाद ने स्टार्टिंग ही ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब विथ ऑल रिस्पेक्ट, मतलब हमको सीखने के लिए, कभी कभी हमको लगता है ना, अगर मैं पूरा माला ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करूंगा तो मैं आई कांट गो बैक टू गॉड हेड, आई हैव टू गेट। आपका स्वास्थ्य भी देखना है, अगर आप उठ सकते हो क्या ब्रह्म मुहूर्त में। कुछ लोगों को अगर नींद सही नहीं हो ना, उनका पूरा दिन बेकार जाता है, उनको सर दर्द होता है। सो ऑल दिस थिंग इज प्रैक्टिकल, एंड कृष्णा इज अंडरस्टैंडिंग। मेन थिंग वी हैव टू बिकम सिंसियर, सिंसियरली। जो हमारा शारीरिक चैलेंजेस, एक हमारे ब्रह्मचारी थे, मतलब एस्पायरिंग अभी भी है, तो उनको ना एक बार मलेरिया हुआ,
और उनका स्वास्थ्य इतना कमजोर हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि ही हैज टू ईट एवरी डे, ही हैज टू ईट, अगर वो खाना छोड़ेगा ना तो उसका स्वास्थ्य और बिगड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट नेक्स्ट 3 months ना एवरी डे ही हैज टू ईट ग्रेन्स। और 6 महीने में कितने एकादशी आते हैं, 2-2 पकड़ेंगे तो 6 एकादशी। लेकिन क्योंकि इट वॉज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि उसका स्वास्थ्य का वो ये था, डिमांड था, तो ही एट ग्रेन्स। तो ऐसा नहीं कि उसने अपराध किया, या आप जैसे बोलते हैं ना अन्न में पाप होता है, एवरीथिंग इज राइट, बट वो टाइम उसका नीड था। डॉक्टर ने भी कहा था, और हमारे जो इस्कॉन में 1-2-3 माता जी जो है, जो डॉक्टर है, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, उनका सही में स्वास्थ्य बहुत डेलिकेट है और मलेरिया के कारण वो बहुत कमजोर हुए हैं, तो लेट हिम ईट। और उन्होंने 6 एकादशी जो आए उस 3 महीने में उन्होंने खाया, अन्न खाया। तो दैट डजंट मीन कि अभी उनका ये लाइफ टाइम खत्म हो गया, उन्होंने एकादशी के दिन अन्न खाया तो इज अ पापी, नहीं। सो वी हैव टू प्रैक्टिकली वी हैव टू लिव, उस तरह से हमको अपना जो कुछ हमको चाहिए वो चाहिए, ऐश्वर्य। तो ये सब जब हम सुनते हैं देवती माता का वर्णन, ये सारा इतना सुंदर तरीके से उनका स्नान किया जा रहा है, उनको सजाया जा रहा है, इट इज रिक्वायर्ड। ऐसा मत सोचिए कि दिस इज समथिंग माया और ही इज नॉट, ही इज वेरी अटैच्ड, माता जी बहुत ही अटैच्ड है, नहीं। माता जी का वो एक क्या कहते हैं, वो सुंदरता निखारने के लिए, ओके। तो डू नॉट फील, तो कभी ऐसा मत सोचिए कि भक्ति में आप अपना टाइम लीजिए, बट बी सिंसियर। अंदर से जो भक्ति में आगे बढ़ने का जो एक आपके अंदर जो एक ये है ना, जैसे प्रभुपाद ने, उनके महाराज ने, जो गुरु महाराज ने दिया हुआ वो जो आदेश है, उसको हमेशा उस पर मेडिटेट करके सिंसियरली मुझे करना है। तुरंत नहीं, उन्होंने नहीं बोला तुरंत मैं अभी जाऊंगा अमेरिका, इट टुक टाइम। तो सिमिलरली वी ऑल आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ। हाँ, तो हर कोई सिंसियरली सोच रहा है कि मुझे भी सही में पक्का भक्त बनना है, टोटली ऑनेस्ट बना है, 4 बजे उठ के 16 माला करना, ये वो सब, एवरीबडी इज हैविंग दैट सिंसियर डिजायर। तो सिंसियर डिजायर को हमको हमेशा रखते हुए, और अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने धन, हर किसी के पास मतलब उतना धन नहीं है कि जब चाहे वो यात्रा पे चले जाए, जब चाहे, एवरीबडी हैज देयर ओन लिमिटेशन, बट बिकॉज यू आर सिंसियर, आवर सिंसियरिटी इज द बिगेस्ट, क्या बोलते हैं अपना, अगर हम सिंसियर है और उस सिंसियरिटी के साथ हर चैलेंज को फेस करते हुए हम भक्ति कर रहे हैं, तो दैट आल्सो इज अ बिग अचीवमेंट। एंड प्रभुपाद एंड आवर गुरु एंड फाइनली कृष्णा विल वन डे हेल्प अस। तो इस तरह से, तो आज की इस दुनिया में हम कुछ छोड़ नहीं सकते, कुछ पकड़ नहीं सकते, जो हमको कृष्णा दे रहा है वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर कोई बहुत ही धनी भक्त है तो ऐसा मत सोचिए कि ये मतलब बहुत आसक्त, नहीं, he may be using it so nicely in Krishna service. So and it is मतलब it is practical, हमको चाहिए जो चाहिए ऐश्वर्य, इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे जो देवती माता का जो वर्णन हो रहा है, ऐसा मत सोचिए कि ये क्या भौतिक तरीके से ये सब बताया जा रहा है, नहीं। सो इट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ये सब जरूरतें है। एंड कल प्रभु जी ने जैसे बताया, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस। हम अपने पत्नियों को, माताओं को नहीं बता सकते ये सब तुम क्या डिमांड कर रही हो, साड़ी ये वो, नहीं। अपने यथाशक्ति अगर दे सकते हो उनको देना है, उनको खुश रखना है, ओके। दैट इज ऑल्सो सर्विस टू गुरु, गौरंगा एंड वैष्णवा। तो मैं ये कह के यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।